अब जो मशीनें आई हैं उस पे भी धांधली हो रही है और इस चीज़ को हर कोई जानता है, उसके बाद में भी अपने अधिकारों को नहीं जानते कि मेरा अधिकार है क्या। लोग लड़ना नहीं चाहते, अपने आवाज़ को बुलंद नहीं करना चाहते, उठाना नहीं चाहते। उनमें एक कायरता कहो या कहीं ना कहीं हमारा एक कानून जो कानूनी ढांचा है कि किसी भी समस्या बनने से पहले कोई चीज़ उसका समाधान खोज लेता है। पैसा बुरा किसको लगता है, और उस पर आवाज़ जब उठेगी, ग्राम सभा के लोग इतने शिक्षित नहीं है, इतने व्यवस्थित नहीं है कि उन पर आवाज़ आका मानने लगते हैं। सपोज एक गांव का कोटेदार है और आप एक निम्न परिवार में कभी बैठकर देख लीजिए तो एक दूसरे के खिलाफ कोई व्यक्ति एक शब्द बोलना नहीं चाहता। कारण क्या होता है, वो अपने अधिकारों को सही से जानता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं। और जिस दिन वो अधिकार को जानना शुरू कर देगा और उस पर पूरी तरीके से निर्भयता से बोलना स्टार्ट कर देगा, उस दिन इससे भ्रष्टाचार। इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और हमारे साथ फिर वही तीनों भाई हैं। हम दुर्गेश जी हैं, रवि गर्गवंशी जी, मैं कुलदीप शुक्ला। आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे पुनः, और भाई हैं और सभी लोग सपोर्ट करेंगे। और जानिए आप इस वीडियो के बारे में भी जानिए। जैसे कोटेदार, सरकारों ने इतना बढ़िया जुगाड़ किया कि आप पहले देखते थे कि किसी तरह बहुत तौल देते थे, उसके बाद में मशीन लेके आए, पहले तो बता दिया करते थे कि नहीं है, उसके बाद में अब जो मशीनें आई हैं उस पे भी धांधली हो रही है और इस चीज़ को हर कोई जानता है, उसके बाद में भी कोई नहीं बोल रहा है। खुशी खुशी स्वीकार करते हैं सर, जो जिनके साथ हो रहा है वो स्वीकार करते हैं। क्यों, दरअसल है मजबूरी क्या है क्या सर जी? लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते कि मेरा अधिकार है क्या। लोग लड़ना नहीं चाहते, अपने आवाज़ को बुलंद नहीं करना चाहते, उठाना नहीं चाहते। उनमें एक कायरता कहो या कहीं ना कहीं हमारा एक कानून जो कानूनी ढांचा है ये बड़ा लचर है। सोचते न्याय मिलेगा नहीं तो विरोध करने से फ़ायदा क्या, ये लोग पावर वाले लोग हैं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए जी। सबसे बड़ी कहीं ना कहीं है जब ऐसा व्यवस्था आ गया कि उसी मशीन से आप तौल करेंगे, वही मशीन बताएगी, तो उसमें 2 किलो या 1 किलो चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? क्यों चोरी करते हैं? बड़ी चीज़ ये होती है जी, आप जानिए कि किसी भी समस्या बनने से पहले कोई चीज़ उसका समाधान खोज लेते हैं लोग जी। सबसे बड़ी बात है कि हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। वो तो चोरी करना तो सीख ही लेते हैं, लेकिन हमें इससे मतलब है कि ये क्यों चोरी करते हैं। सरकार जब इतना सख्त होने के बावजूद पैसा किसको बुरा लगता है सर? पैसा बुरा किसको लगता है, और उस पर आवाज़ जब उठेगी, ग्राम सभा के लोग इतने शिक्षित नहीं है, इतने व्यवस्थित नहीं है कि उन पर आवाज़ उठाने लगें, और जब उनको वो लोग आका मानने लगते हैं। सपोज एक गांव का कोटेदार है और आप एक निम्न परिवार में कभी बैठकर देख लीजिए तो एक दूसरे के खिलाफ कोई व्यक्ति एक शब्द बोलना नहीं चाहता। कारण क्या होता है, वो अपने अधिकारों को सही से जानता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं। और जिस दिन वो अधिकार को जानना शुरू कर देगा और उस पर पूरी तरीके से निर्भयता से बोलना स्टार्ट कर देगा, उस दिन इससे भ्रष्टाचार से पर्दा उठ जाएगा। दुर्गेश जी, हम जानना चाहेंगे, या राशन बहुत सारे देखा जाए जो बुलेट से जाते हैं, 4 पहिया से जाते हैं, सम्रांत लोग लेते हैं जी, तो इससे हमें नहीं लगता कि देश गरीब हो रहा है? 2 चीज़ें ध्यान रखिए सर जी। पहली चीज़ मैं सरकार से भी कहूँगा और आप लोगों से कहूँगा, फ्री की चीज़ें कोई मत लो। फ्री की चीज़ें आपको अपाहिज बनाती हैं। क्यों चाहिए हमको? 1 मिनट रोकना चाहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं सरकार के और ससुराल के धन जितना मर्जी उतना खाओ। ठीक है, टैक्स कौन दे रहा है? हम आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं जी। और सरकार कहाँ से लगी? उसके पास कोई RBI अलग से नहीं खुली है जी। जो आप राजस्व देते हैं उसी का वापस करती है। उसको कहाँ से बढ़ा देना है? डाई में बढ़ा देगी, पेट्रोल में बढ़ा देगी, यूरिया में बढ़ा देगी। कहाँ से होगा? कर्जा लाद देगी आपके ऊपर, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लेगी, कहीं से तो लाएगी। वो अपना खेत बेच के नहीं लेगी। देखो, उनके पास जो पिछले चुनाव में हल्फनामा दिया होगा, इस चुनाव में देखोगे तो कहीं ना कहीं संपत्ति बढ़ी मिलेगी। जी 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 जी। घटने का तो कोई चांस नहीं। अगर वो दोबारा रिपीट होकर चुनाव जीत के आए तो हल्फनामा आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ें, ये करप्शन का अड्डा है। हमारा कानून इतना लचर है कि जो उठाना भी चाहता है वो इसलिए पीछे वो हट जाता है कि हमको न्याय इतना देर में मिलेगा, तब तक तो हमारे ऊपर और मुकदमे उलझ जाएंगे, क्योंकि ये लोग इतने प्रभुत्वशाली हैं, शक्तिशाली हैं जी। जैसे अगर जो नॉर्मल आदमी कहता भी है कि हमको इतना कम काहे दे रहे हैं, काहे 5 किलो या 3 किलो या 2 किलो काट रहे हैं, वो कह रहे हैं ऊपर से कम आ रहा है। क्या ऐसा है संभव? नहीं, ऊपर से 100 ग्राम भी कम ज़्यादा नहीं होता है। उन्हें टोटली जितना देना, तो क्योंकि उस पर उनका कमीशन सेट है। जितने भी दुकानदार, जितने भी कोटेदार बैठे हुए हैं, उस पर उनका कमीशन सेट होता है, उनको बराबर उतना मिलता है। और रीज़न क्या है, कई लोगों से जो बातचीत करने में जो सामने निकल के आ रहा है, तो कुछ कोटेदार का तो ये कहना है कि नीचे से ऊपर सबको हमें देना पड़ता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्हीं को नहीं भाई साहब, हम एक जिला अध्यक्ष के यहाँ गए थे, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं,
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि वो कहाँ के हैं, उनके द्वारा बताया गया जब हम लोगों ने कहा कि देखिए, हाँ हमारे साथ एक लोग बैठे थे, वो कह रहे थे कि हमारे गांव के जो कोटेदार हैं वो हमको गल्ला कम देते हैं। तो वो उनसे कह रहे हैं कि बताओ कि जब कांग्रेस की सरकार रही तब तू कितना पावत रहो, ऐसे अवधि में कि बताओ जब कांग्रेस की सरकार रही तब तू कितना पावत रहो। तो हमने तो पार्टी वाले ही बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारें बढ़ावा दे रही है, सरकार उस पर कसौटी नहीं कस रही है, बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है भाई? तो हमें लगता है कि इन पार्टियों सपोज को, आप एक और बात बताइए, एक वीडियो भी अगर वहां से क्लिप आप बना के दे देंगे तो उसकी ये तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी जांच भी महीनों गुजर जाता है, और महीनों गुजरने के बाद अगर एक पॉइंट वीक होगी ना, वो क्या होगा कि उसको धमकाया जाएगा कोटेदार द्वारा, लास्ट में वो बेचारा पीछे हट जाएगा, मामला सॉल्व। जी। दो चीज़ें हैं सर। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए, कोई भी जांच सप्लाई इंस्पेक्टर से लेके और जितने बड़े वो खाद्य विभाग के, खाद्य एवं रसद विभाग के, हर जगह कहीं ना कहीं एक चैनल है, चैन प्रक्रिया है। जी। पैसा जाता है। जी। जैसे एक कोटेदार को जो मिलता है सिंगल पर्सन का मिलता है, जी। जो ब्लॉक पे बैठा होगा पूरे ब्लॉक से आता है, जी। छोटा छोटा अमाउंट आया तो ज़्यादा होगा, फिर ज़िले पे आया तो ज़िले में जितने 15, 16, 14, 12 ब्लॉक होंगे उतना पैसा तो और बल्क मात्रा में होगा, और प्रदेश का पैसा मंडल पे जाएगा तो और जगह से, ज़्यादा जगह से आया, कम आया तो और बल्क हो गया, राष्ट्र प्रदेश पे जाएगा तो और बल्क हो गया। भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं। अगर भ्रष्टाचार है नहीं तो आप बताओ, जो हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पास जब ये रिटायर्ड होते हैं सर, तो कैसे इतने बड़े कंपनियों में इनके शेयर होते हैं, मैं ये नहीं जान पाया आज। क्या इनके कहीं ना पास कहीं पैसा वहीं से आता है, पैसा वहीं से थोड़ा आता है। थोड़ा धन उगाही करके और एक बड़े अरबपति खरबपति हो बिल्कुल जाते हैं। आता है खड़ा सर। कर लेते हैं। बड़ा एम्पायर, बड़ा एक साम्राज्य होता है इनका। और देखिए यही होता है कि एक नॉर्मल आदमी नहीं बोलता है तो ये एक छोटा छोटा अमाउंट करके ये बड़े हो जाते हैं, और उनका देखा जाए तो 2 किलो 5 किलो कट के वो कम पाते हैं। हाँ, जैसे आप बताओ, एक व्यक्ति मान लो 5 यूनिट पाता है, एक परिवार में जाता है, और 1 किलो पर यूनिट में कट रहा है, 5 यूनिट उसके घर में, तो 5 किलो उसके घर से कट गया। 1 ग्राम सभा में कितने लोग होंगे? 400 मान लीजिए, 400 लोग पाने वाले हैं, तो 400 कुंटल हो गया, 400 किलो हो गया, यानी 4 कुंटल हो गया, 20 हो गया, सॉरी 20 कुंटल हुआ, जो भी हुआ हो, एक मोटा आंकड़ा पूरे जिले से कैलकुलेट करिए कितना बल्क हो गया। बहुत। अब मान लीजिए कि इतना महंगा उठता है, इतने सस्ते में बेच दे तो रहे हैं। क्यों चाहिए हमको फ्री यार? हमको शिक्षा दे दो सर, हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छा दे दो, हमारा CSC केंद्र अच्छा दे दो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की आपने बात की तो देखा जाए तो यहाँ विश्वविद्यालय को लेकर इतने सारे लोग खून से पत्र लिखते हैं, ये करते हैं, वो कोई मतलब नहीं, जो लिख रहा था वो भी तो सरेंडर हो गया, जो लिख रहा था वो भी तो सरेंडर हो गया, वो कहाँ दूध का धुला है? जी। आप बताइए, जो सरेंडर हुआ, लिख रहा था वो भी तो सरेंडर हुआ, उसको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। जी हाँ, कहीं ना कहीं से दाबा गया तो क्या लिया उसने? कुछ नहीं। क्यों हाँ, नहीं? हाँ लिया होगा भाई, वो तो किसी व्यक्ति विशेष को हम नहीं जाते। सबसे बड़ी चीज, हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि हमको सुविधा तो चाहिए अमेरिका वाली, कनाडा वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली, जापान वाली, लेकिन हम अपना टैक्स देना चाहते हैं पाकिस्तान और नेपाल। जापान की बात करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान है, हमें कानून चाहिए शुक्ला जी, बिल्कुल 3rd क्वालिटी का। शुक्ला जी, जी सर। जापान की बात करें, आपने कहा तो हमें एक बात याद आ गई, जापान में आज तक ट्रेन लेट नहीं हुई और यहाँ बराबर ट्रेन पलट रही है। सर हमारे यहाँ इंसानों की जो कीमत है वो कीड़े मकोड़े की है। कीड़े मकोड़े फिर भी कीमती है हमारे यहाँ। जापान में देखा जाए तो 1 मिनट ट्रेन आज तक लेट नहीं हुई। सर सेकंड में नहीं लेट होती, मिनट तो बहुत बड़ी बात है। अभी जहाँ युद्ध चल रहा है, आपको बता दें, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी गए हैं, वहाँ हो गया यूक्रेन में कोई ट्रेन ऐसी नहीं कि सेकंडों लेट हुई हो। जिस रूट पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहाँ भी युद्ध के दौरान कोई ट्रेन 1 सेकंड नहीं लेट होती। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ घंटों क्या 24 घंटे लेट रहे। समय का कोई महत्व नहीं है सर। यहाँ समय का कोई महत्व नहीं है। 12 24 घंटे लेट होती है। सर आप हाईवे पे जा रहे हो, जो आपके जिला का मुख्यालय और फिर प्रदेश का मुख्यालय एक दूसरे से कनेक्ट करता हो, उस पर तमामों ऐसे हैं जो रेलवे के क्रॉसिंग है, फाटक बंद हो गया, आधे घंटे नहीं खुलता। समय का मूल्य है यहाँ कोई? तो यहाँ सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो शायद लोगों तक पहुँचती हैं, लोगों को पता होता है, लेकिन उसी बेसिक में से ये मान के चलिए 75% योजनाएं ऐसी हैं जो ना तो प्रत्येक घर पहुँच पाती हैं और ना प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होता है। तो शुक्ला जी, सब कागजी है, कहना कुछ नहीं चाहता हूँ अपनी जबान से, सब कागजी, बस वही बाबू का खेल है। शुक्ला जी,
तो भारत चांद पे पहुंच गया और यहाँ चोरी बेईमानी ये बंद ही नहीं हो रहा, फिर क्या मतलब है? सर देखो, चांद पे कौन पहुंचा? भारत पहुंचा है, यहाँ के नागरिक नहीं पहुंचे हैं सर जी। इन नागरिकों को अच्छी शिक्षा दे दो हुजूर, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था दे दो सर, कम से कम एक जो खिला रहे हो हमको डाई यूरिया इतना दे रहे हो, हमारी धरती माँ को बंजर बना रहे हो, इससे निकाल दो सर, वैसे सब सही हो जाएगा। इन पेड़ों का कटान रोक दो सर, डीएफओ साहब ही देते हैं लाइसेंस, नहीं देंगे तो नहीं कटेगा। थाने में पैसा सेट होता है कि कितने पेड़ का कितना लगेगा, रोक दो सर, नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, आज देश के हर एक कोने से मिम्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात किया जाता है नारी सशक्तिकरण की, बात किया जाता है हर घर योजना की, बात किया जाता है सबका साथ सबका विकास, और आज उन शब्दों का ना तो कोई महत्व बचा है और ना ही कोई तार्किक अर्थ उसका बचा।